अपने गांव रामपुरी गांव के मेरे बुजुर्गों से, युवा साथियों से, मेरी माता बहनों से जो मिलने का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत एक बार जोरदार नारे लगा के शुरू करेंगे। आपने दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके बड़ी जोरदार नारे लगाने ताकि बेहतर के बेहतर गांव में वो आवाज जाए। रामपुरी गांव की जमीन के अनाज में कितनी ताकत है मेरा अच्छी तरह से मेरे परिवार को मैं पहचानता हूँ। और जोर से नारे लगाने आवाज बेहतर के बेहतर गांव में जाए। गाँव देवीलाल अमर रहे, गाँव देवीलाल अमर रहे। बहुत ही आदरणीय जब मैं पुस्तकालय खोलने आया पुराने एक्स सरपंच सुरेंद्र जी और मेरे भीमराव अम्बेडकर समिति के बहुत ही आदरणीय करमवीर जी और मेरे साथ दिन रात मेहनत करने वाले के बड़े पदाधिकारी थे वहाँ मेरे साथ दिन रात एक करके मेहनत करने वाले राजेश चेयरमैन जी। आप सबको सबसे पहले आपके भाई बेटे आपके परिवार के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। बहुत इस गांव की आम बाल कंडेला थोड़ी सुदेश राम के लिए हो गया। भाई मैं तो आदरणीय हमारे यहाँ की बुआ बहन लगे सुदेश जी राम के लिए गाँव की आन बान शान पहले मानता हूँ कंडेला वाला का कंडेला वाले देखेंगे। ठीक है कि नहीं? और बताओ सारे अपने घर में सब सुख शांति राजी खुशी है पूरे परिवार में, खेती बाड़ी सारी। और मेरे भाई बहनों की पढ़ाई की व्यवस्था में एक तो मेरे को पता लगा वो जो पुस्तकालय 19 में खोला था उसमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ रही है। 8 अक्टूबर के बाद चुनाव खत्म होने के बाद वो व्यवस्था करवाने का काम करेंगे। पीने के पानी की समस्या भी रामकिली गांव में भी है ना? मैं पिछली बार आया था जब बताया था, उसका भी चुनाव के बाद चिंता ना करो, वो समाधान भी हम करने की पूरा कोशिश करेंगे। चुनाव का समय है, आज चुनाव का समय है। मैं मेरे परिवार के लोगों से जैसे सरकारी नौकरी में 670 युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम मैंने किया, आपका प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूँ। जो 25,000 पूरे 72 गांव में, रामकिली गांव के भी बहुत उसमें युवा भाई बहन है, उन 25,000 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवा पाऊं। ताऊ देवीलाल जी ने जो 100 रुपए बुजुर्गों की पेंशन करके पौधा लगाया था उसको सारे बुजुर्गों का 7,500 रुपए करवाने की व्यवस्था करने के लिए, जिस घर में और कोई बच्चा नौकरी के लायक नहीं है उस महिला को गुजारे के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का साधन दिला के उसकी स्वरोजगार की व्यवस्था करने के लिए, हर महिला को 1100 रुपए मासिक भत्ता मिले उस व्यवस्था करने के लिए, किसान को उसकी फसल का उचित स्वामीनाथन सीटू फार्मूला वाला दाम मिले उसकी व्यवस्था करने के लिए, गरीब मजदूर का उसकी जो मेहनत आना है महंगाई दर पे बढ़े और मार्केट रेट का उसको उचित उसका मेहनत आने की कीमत हो उसकी व्यवस्था करने के लिए, किसान के मेरे वर्ग के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो मेरे परिवार से प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूँ और आपका आदेश लेने आया हूँ। आपसे आदेश लेने आया हूँ कि आने वाले जो 10-15 दिन रह गए उसमें आपका भाई बेटा परिवार का सदस्य इतनी मेहनत करेगा और प्यार आशीर्वाद आप दे दोगे ताकि ये सारी व्यवस्था करने में आपका परिवार का सदस्य सफल हो। मैं मेरे परिवार के लोगों से वोट की अपील इसलिए नहीं करूंगा कि वो सारे इतने राजनीतिक जागरूक है कि वो समझते कि हमारा अपना परिवार का सदस्य 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाला, हमारे बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार की व्यवस्था करने वाला, रात में भी जाके अधिकारियों से फोन करके आपकी समस्या का समाधान करने वाला, और जितने भी जो काम है आप अपने से तो कान मरोड़ के काम करवाने की हिम्मत रखोगे ना। आज तक हमारे 77 साल में हम हाथ जोड़े खड़े रहे, तो आपको कान मरोड़ के काम
करवाने वाला बनाने के लिए आपके बीच में आया। वो इतने समझदार है, वो आप ही मेरे को कहते हैं बहुत ज्यादा फोन पे मैसेज से जिस गांव में जाता हूँ कि बेटा हमें पता है तेरा निशान, चश्मे का निशान वोटिंग मशीन पे 5 अक्टूबर को 5वें नंबर पे है। चिंता ना कर, तेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। तेरे तो हम 5 अक्टूबर को चश्मे के निशान पर वोटा से मशीन की ड्यूटी सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक रुकने का नाम नहीं लेगी, इतनी वोट डाल देंगे। जुलाना का जो चुनाव है इस बार कोई विधायक बनने का चुनाव नहीं है। एक तरफ 25,000 मेरे बेरोजगार युवा भाई बहन, किसान, मेरी माताएं बहनें, किसान का मेरा वर्ग, ये सारे चुनाव लड़ रहे। दूसरी तरफ 2 ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे, ना तो उन्होंने अपने 72 गांव के नाम का पता, ना अपनी समस्या का पता, ना उस समस्या का समाधान का पता। वो तो उन्हें पूछोगे ना पानी की समस्या है तो उन्हें पूछेंगे जी कौन सी नहर का लाना, भाखड़ा का लाना है, उन्हें मिलेगा पीने के पानी की समस्या की कह रहे हैं। तो भाई जैसे मैं पिछले गांव में बोल रहा था कल, तो मेरी दादी पीछे से बोली भाई सुरेंद्र तू रुक, मेरे को माइक दे। भाई वो तो ना समस्या का मेरा ना उसका समाधान का मेरा, कि वो तो खुद समस्या बन के हमारा ऊपर थोप दिए। तो अगर तू चुनाव नहीं लड़ता तो हम बड़ा असमंजस में थे। इस बार तुम्हारे साथ बड़ा वो क्या कहते हैं, बड़ा वो रखा था। अगर तू जब से चुनाव लड़ा तो हमने वोट डालने की जगह मिल गई। अब चिंता ना कर, अब हमारा परिवार के सारे सदस्य अपने परिवार के बेटे को इतने वोटों से जिता के भेजेंगे ताकि जुलाना की जनता विधायक बने। एक पार्टी बीजेपी पार्टी उसने तो चुनाव की घोषणा होते ही अपनी हार मान ली थी। पलवल से कोई लाके आपके बीच में उम्मीदवार तारा तो उस पार्टी के तो हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ आके कंधे से कंधा मिला के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ रह गए वो नुके हैं भाई, किसी का पार्टी का दबाव है, किसी रिश्तेदारी का दबाव है। चिंता ना कर, फोटो कितने खींचते हो, मैं रात में घर पर जाता हूँ तो 2 से 2,500 व्हाट्सएप मैसेज आए मिलते हैं। तो 12 बजे पढ़ने लगता हूँ तो 2:30-3 बज जाते, सारों को पढ़ के मैसेज का रिप्लाई करते हुए। तो वो सारे कहते हैं कि भाई किसी दबाव से बेशक हम फोटो कहीं और देखते हो, लेकिन 5 अक्टूबर को आपके भाई के लिए 5वें नंबर के चश्मे पर निशान पर इतने वोट हम सारे आपको जिताने का काम करेंगे, सारे आपके साथ। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसने 10 साल जो शासन रहा अपने युवाओं का रोजगार का हाथ छीन कर रोहतक वालों को देने का काम करा। और अब की बार को दादरी की खिलाड़ी यहाँ 86 जो लोग हैं उनका हाथ छीन के कानून तोड़ के उसको आप पे थोपने का काम करा। तो इस बार सारे जुलाना के लोग इतने समझदार हैं, मेरे परिवार के लोग, उनने सबने मन बना लिया कि भाई पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के जो हमारा परिवार का सदस्य है 24 घंटे हमारे बीच में रहने वाला है और जिसने काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, अधिकारी रह रहा है पहले और हमारी पर्ची पकड़ेगा और रात में भी जाओगे तो दरवाजा खड़का लेंगे तो अधिकारियों को फोन करके हमारे काम करवाओगा। सब ने इस बार वहां वोट देने का मन बना लिया है। तो उस उम्मीदवार को भी पता लग गया भाई जुलाना की जनता तो समझदार होगी, ये वोट तो देवे को नहीं। तो वो अपने किसान का मेरे वर्ग की जो खून पसीने की कमाई है, खिलाड़ी के सम्मान के नाम पर, चुनाव के चंदा के नाम पर आपसे पैसे इकट्ठे करके 30 तारीख को यहाँ से भागने की फिराक में है 5 से पहले ही। तो आप जागरूक रहना, कोई लुटपिट ना जाना कदे, फिर उन्हें 30 तारीख के बाद यहाँ जुलाना में ढूंढते फिर वो नहीं मिलने वाले हैं। तो इस बार आप लोगों ने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हो मेरे परिवार के लोग। मेरे को पूरी उम्मीद है आगे भी आप मेरा पूरा साथ समर्थन और सहयोग करोगे। और मेरी ये जो दादी ताई चाची बहनें बैठी हुई है, आप लड़की की कन्यादान के लिए जो सामान खरीद के लाते हैं ना, संदूक सोफा सेट खरीद के लाते हैं ना कन्यादान में देने, अलमारी, उस पर जो टैक्स दे के आते हैं, और जो किसान
मेरे दादा ताऊ चाचा सुन रहे हैं, वो खाद बीज खरीद के लाते हैं, खेती का सामान खरीद के लाते हैं, उस पर जो टैक्स देते हैं। मजदूर भी कसी तसला खुरपी जो खरीद के लाता है उस पर टैक्स देते हैं। चाय पत्ती खरीद के लाते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए 5 साल में सरकारी खजाने में जमा करते हैं। वो सारे पैसे आपके लोगों के लिए हैं, आपकी जनता के भलाई के काम करने के लिए। 90 विधानसभा है अपनी, 11,000 करोड़ रुपए अपना जुलाना का हिस्सा बनता है। 72 गांव है, 200 बूथ है। रामकिली गांव में कितने बूथ है अपने? 2 बूथ है। 110 करोड़ रुपए, 55 करोड़ रुपए बूथ के हिसाब से 110 करोड़ रुपए अपने रामकिली गांव का हिस्सा बनता है। जब वो 110 करोड़ रुपए आपका पढ़ा लिखा भाई बेटा परिवार का सदस्य है, जिसकी नींद ठीक होगी, पहला वाला की तरह नहीं कमीशन पर ध्यान देगा। अगर पैसे का लालच होता तो 15 साल की नौकरी बाकी रह रही थी, इतनी बड़ी छोड़ कर आपके बीच में नहीं आता। तो सही नींद होगी। वो जो 110 करोड़ रुपए इसी मेरे बुजुर्गों मेरे परिवार के बीच में बैठ के इसी चौपाल से हम अगर उनको सारी गांव की समस्या, जो मेरी ताई चाची अब कह रही थी, पीने के पानी की समस्या, चौपालों की रिपेयर की समस्या, जितनी भी सामूहिक समस्याएं हैं, अगर उसका काम 110 करोड़ रुपए लग जाएंगे रामकिली गांव में, मेरे को नहीं लगता कोई समस्या बचेगी। और ये पूछोगे तो 110 लाख भी नहीं लगे, फिर 110 करोड़ रुपए हिस्सा आएगा तुम्हारा। आप सब लोगों ने अपना काम का टाइम छोड़ के अपने भाई बेटे परिवार के सदस्य को प्यार आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सबको आपके भाई बेटे 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला, आपके लिए काम करने वाला, दोबारा से आपको शीश झुका के चल सके।